जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञानी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ माँ काली की भक्ति करने वाले लोग इस 6 बात का खास ध्यान रखें, नहीं तो माँ काली शक्ति कभी नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जितने भी भक्त हैं माँ काली के, जो माँ काली की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, माँ काली को स्वयं अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं, माँ काली की सवारी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप लोगों को हमेशा 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ये गलती करते रहेंगे तो जीवन में कभी भी आपको माँ काली की शक्ति नहीं प्राप्त होगी, ना सवारी प्राप्त होगी, ना माँ काली आपके घर में विराजमान होगी। तो माँ काली की भक्ति करने वालों लोगों के लिए ये 6 बात जो मैं बता रही हूँ, इस 6 बातों का खास ध्यान रखें। अगर आप माँ काली की भक्ति करते हैं, माँ काली की शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, माँ काली से बात करना चाहते हैं, माँ काली को अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं, तो ये 6 बात आप हमेशा इसका खास ध्यान रखना, नहीं तो आपको कभी भी जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, ना ही आपको कभी पूजा पाठ के अनुभव होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही इस वीडियो में बताऊंगी। पर बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को 6 बात बताने वाली हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ख़ास है सभी भक्तों के लिए। और ये ही 6 बातें हर एक भगत के मन में इस चीज़ का सवाल उठता भी है कि क्या हमें ये चीज़ पूजा पाठ में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर हम कर रहे हैं तो क्या हम गलत तो नहीं कर रहे, कहीं पाप तो नहीं कर रहे। सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोगों को सिर्फ इस बात को फॉलो करके चलना है। पहले नंबर पे बात जो है वो बता देती हूँ। पहली बात, आप लोगों को खास इसका ध्यान रखना है। अगर आप माँ काली के भक्त हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके मन में ये सवाल उठता है कि क्या हम माँ काली की पूजा करते हैं तो क्या हम मीट मछली खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो पहले नंबर पे मैं आपको बता दूं, आप लोग मीट मछली सब कुछ खा सकते हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है जो कि आप लोग अपने मन में ये गलत डाउट रखते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि जब आप पूजा पाठ करते हैं तब आप लोग मीट मछली नहीं खा सकते हैं। जब आप पूजा पाठ अपनी एक दिन की कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि सुबह की पूजा पाठ और शाम की पूजा पाठ, जब आप दोनों टाइम की पूजा पाठ कर लेते हैं तो शाम को आप खा सकते हैं पूजा पाठ करके। ठीक है, ये माँ काली के जितने भी भक्त हैं ये लोग खा सकते हैं। बाकी जो दुर्गा माँ के भक्त हैं या वैष्णो के, वो नहीं खा सकते बिल्कुल भी। लहसुन प्याज सब कुछ खा सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है कि माँ काली की पूजा करते तो मीट मछली नहीं खा सकते, खा सकते हैं पर पूजा करने के बाद। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात जो कि सबसे ज़्यादा खास है, आप लोग जब पूजा पाठ करते हैं तो हमेशा आप लोगों को स्नान कर कर ही करनी चाहिए। गंदी मतलब गंदगी में पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप टॉयलेट चले जाते हो, पॉटी चले जाते हो, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो साफ़ सुथरा नहा धो के करें। जैसे मान लो आपने सुबह पूजा पाठ कर ली नहा धो के, ठीक है, फिर दोपहर को आपने कुछ खा लिया जिससे आपको पॉटी आ जाए, तो फिर पोटी करने जाओगे तो आप लोगों को दोबारा नहा कर ही पूजा पाठ करनी चाहिए। गंदगी में कभी माता काली क्या कोई भी देवी देवता भगवान नहीं आता किसी भी के भी पास। तो इस बात का भी आप लोग खास ध्यान रखें। और तीसरी बात जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप माँ काली की पूजा पाठ करते हैं तो सदैव माता काली की साफ़ सुथरी जगह पर ही पूजा पाठ करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग एक तरफ गंदगी में भी हो और दूसरी तरफ पूजा पाठ कर रहे हो। मान लो माँ काली का जो स्थान है आपके घर में वो आपने गंदी जगह पर बना रखा हो, तो वहाँ पे आप पूजा पाठ करते थे, ये गलती भी मत करना। नहीं तो जीवन में माँ काली की शक्ति तो दूर की बात है, माँ काली दूर दूर तक भी नहीं भटकेगी आपके पास। ठीक है, अब जो चौथी बात है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चौथी बात यह है, अगर आप माँ काली के भक्त हैं, माँ काली की पूजा पाठ करते हैं, तो आप लोगों को अपनी पूजा पाठ में हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो उसी टाइम टेबल पे करें जो टाइम टेबल आपने अपना शुरू से बना रखा है। यदि आप अलग अलग टाइम टेबल पर माँ काली की पूजा पाठ करेंगे तो माता काली आपसे नाराज़ हो जाती है और ना ही आपके पास कभी जीवन में आती है। इस बात का भी ध्यान रखें। और पांचवी बात जो है वो भी खास है जिसका आपको ध्यान रखना है सबसे पहले।
पांचवी बात यह है, जब आप मंदिर में जाते हैं माँ काली के दर्शन करने, तो माँ काली के लिए आप लोगों को भोग प्रसाद छोटा छोटा लेकर ज़रूर जाना चाहिए। जैसे कि लौंग बतासे का, नींबू जायफल का, या फिर आपके पास मिठाई के लिए नहीं है पैसे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, नींबू जायफल लौंग बतासे का भोग तो माँ काली के लिए ज़रूर लेकर जाया करें। इस बात का भी ध्यान रखें। और जो छठवीं बात है वो सबसे ख़ास है, इसका भी बहुत ध्यान रखना है आपको। अगर आप माँ काली की पूजा पाठ करते हैं तो जल्द से जल्द अपना गुरु धारण ज़रूर करा लें, क्योंकि गुरु धारण आप कराएंगे तो ही आप अपनी पूजा पाठ में सफलता पाएंगे। नहीं तो आपको कोई भी अनुभव नहीं मिल पाएंगे, ना माँ काली की शक्ति मिलेगी, ना सवारी मिलेगी, ना माँ काली से आपकी कभी मुलाकात होगी। तो जल्द से जल्द गुरु अपना बना लें। कोई भी अच्छा गुरु देख के नहीं मिलता तो माँ काली के आगे अरदास लगाएं, माँ काली खुद दिलाएगी गुरु। तो 6 बातों का हमेशा ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव।